हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। लास्ट डे हम लोग पढ़ रहे थे संधि के संदर्भ में। व्यंजन संधि के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने, कुछ रूल्स पे जो थे उसको क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए उस पर। बाकी जो शेष जो हमारे बचे हुए हैं, यानी कि अगर हम देखें तो व्यंजन संधि को कुल टोटल 7-8 रूलों में हम लोगों ने बांट रखा है, जिनमें से 4 रूल्स के हम लोगों के क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो है सॉल्व हो गई थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे और आप लोगों को आसानी हो रही होगी, अब आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले रहे होंगे। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जो रूल नंबर 5 है यानी म संबंधी नियम है, इसके बाद में रूल नंबर 6 जो है, जो कि री रसा वाला नियम है, यानी कि न काड़ा में परिवर्तन जो हो जाता है उससे संबंधित नियम होगा हम लोगों का। फिर इसके बाद में 7वां जो नियम होगा वो छोटा सा का पेट फाट सा में परिवर्तन। तो 3 एक्सरसाइज जो बचे हुए हैं उसको आज हम लोग देखते हैं और उम्मीद है इसके बाद में आपको कोई असुविधा नहीं रह जाएगी व्यंजन संधि के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहीं कोई असुविधा हो तो उसको सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 5 जो हमारा है, इसमें हम लोगों का क्या है, ये म संबंधी नियम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सभी में आपको अनुस्वार की दिख रहे होंगे, सभी में अनुस्वार दिख रहे होंगे, या कुछ में आपको दिख रहा होगा कि आधे मतलब जो पंचम वर्ड, एक तरह से कहिए पंचम वर्ड की आवृत्ति इसमें दिखाई दे रही होगी आपको। तो पंचम वर्ड में मूल रूप से यहाँ पे अनुस्वार, यानी कि यहाँ पे म संबंधी नियम है। तो रूल नंबर 5 जो सॉरी, जिन लोगों ने देखा होगा रूल नंबर 5, उसमें क्या था, इसमें रूल में था जो म संबंधी नियम था। म में क्या था कि जो पहला शब्द है उसके अंत में म हो और दूसरा वाला जो भाग है शब्द का उसकी शुरुआत में स्पर्श वर्ग का कोई वर्ड हो, स्पर्श वर्ग का या तो कोई वर्ड हो या अंतस्थ वर्ड हो, अंतस्थ वर्ग का कोई वर्ड हो, या इसके अलावा कोई क्या हो, उष्मीय। अब ऐसे याद रखिएगा उष्मीय, लेकिन यहाँ पर क्या याद रखना है, बड़ा सा, छोटा सा और हाँ, उष्मीय में पेट फाट सा वाला नहीं होगा, ध्यान रहे, ये वाला नहीं होगा, जो कि रूल में हम लोगों ने बता रखा है। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा। उष्मीय आप कह सकते हैं एक तरह समझने के लिए कि अंतस्थ और उष्मीय, स्पर्श वर्ग और उष्मीय, उष्मीय में पेट फाट सा को छोड़ करके अगर दूसरे वाले पार्ट में, यानी कि संधि में यही होता है नियम कि इसमें 2 शब्द दिए होते हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर मिल करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वो विसर्ग संधि हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो म के बाद में पहले वाले भाग में शब्द के अंत में म हो और दूसरा वाला जो शब्द स्टार्टिंग का है उसकी शुरुआत में स्पर्श वर्ग के कोई वर्ड हो या अंतस्थ का कोई वर्ड हो या उष्मीय का कोई वर्ड हो, तो उसकी आवृत्ति में क्या बन जाता है, वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार कहिए या अपने पंचम में कन्वर्ट हो जाता है, अपने पंचम वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो अपने पंचम में क्या हो जाएगा, अब पंचम क्या है, म आपका पंचम है ही, तो अपने में अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम है अनुस्वार। ठीक है, ये आपका नियम था। ठीक है, इस नियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक इसी का ही जो सब नियम है, वो नियम क्या है, माँ के बाद में, मतलब पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में माँ हो, तो माँ की आवृत्ति हो जाती है, तो माँ द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब यानी कि एक माँ आधा और एक माँ कंप्लीट हो जाता है। ये द्वित्व का, ये रूल नंबर 2 था इसमें। ठीक है, रूल नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 था, ये दोनों नियम आपको बताए गए हैं। इसी पे ही सारे क्वेश्चंस हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अहंकार। अहंकार, ठीक है, तो अहंकार शब्द में जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, अहंकार में कहाँ से टूट सकता है ये शब्द। पहले शब्द देखेंगे कि आपका यहाँ पे द्वित्व की बात कर रहा है कि यानी पहले वाले शब्द के अंत में क्या होगा, म की आवृत्ति होगी। ठीक है, मतलब म होगा पहले वाले में और दूसरे वाले में स्पर्श का कोई अंत होगा, तो कहाँ से टूटेगा आपका शब्द, अहंकार में क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, अहम और प्लस क्या हो जाएगा, कार होगा। ये शब्द बन रहा है आपका। क्या हो रहा है कि इसमें देखेंगे अहम जो शब्द आपका हो रहा है, ये म पहले वाले पार्ट के इसमें म आ रहा है और दूसरे वाले शब्द के अंत में, शुरुआत में देखेंगे तो क्या कोई भी है, स्पर्श वर्ग का कोई वर्ड है।
ठीक है, तो स्पर्श वर्ग का कोई वर्ड है तो क्या हो जाएगा इसमें, बनता क्या है बच्चों, इसमें से देखेंगे तो बनेगा क्या, म के बाद में कोई स्पर्श वर्ड का हो तो क्या हो जाएगा, म हो जाए, यानी कि म मतलब म उसी पंचम में अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार यानी कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, यानी म गायब हो जाएगा, म बिंदी के रूप में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये शब्द गायब होगा तो बाकी ये बिंदी के रूप में आ जाएगा, अहंकार हो जाएगा। ठीक है, अहंकार में ये शब्द हो जाएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा अहम हो जाएगा और प्लस कार हो जाएगा। ठीक, अहंकार हो गया। इसी तरह संकल्प है तो संकल्प में क्या होगा, सम हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस कल्प हो जाएगा। ठीक है, संकल्प हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से संजय है तो क्या हो जाएगा, सम प्लस जय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बस सीधे से ध्यान, और यार देख लीजिए शब्दों को देख लीजिए, क वाला शब्द जो है ये क्या है, कंठ वर्ड का पहला वर्ड है। इसी तरह से ज देखेंगे तो क्या मूर्धा का पहला है, दूसरा शब्द है च छ ज, तीसरा वर्ड है, तो स्पर्श का ही वर्ड है। ठीक है, स्पर्श वाले का ही है। इसी तरह से संपूर्ण है तो क्या हो जाएगा, शम हो जाएगा और प्लस पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधा चाहे म के रूप में लिखे, चाहे इसको संपूर्ण में ऐसे भी आप लोग नहीं देखे होंगे तो संपूर्ण ऐसे भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको आधे के रूप में लिखिए, चाहे इसको अनुसार के रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से संजीवनी है तो संजीवनी में क्या हो जाएगा, तो ये तो बेटा सम बन जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, जीवनी। ठीक है, समझीनी वही बिंदी के रूप में आ जा रहा है, यानी कि इसके ये जो माँ आपका बन रहा है ये अनुसार के रूप में कन्वर्ट होते चला जा रहा है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सम प्लस कीड़ हो जाएगा। ठीक, कीड़ में अगर देखेंगे तो कवर का बन रहा है आपका शब्द। ठीक है, संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखते हैं संचित है तो सम प्लस चित होगा। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सभी में म की आवृत्ति हो रही है, यानी कि पहला वाला जो शब्द बन रहा है सार्थक खंड उसमें म की आवृत्ति हो रही है, यानी लास्ट वर्ड म है। तो सब में देखिए ये व्यंजन संधि है तो यहाँ पर हलंत लगाना मत भूलिएगा आप लोग, जैसे अहम में लगा बाकी में नहीं लगा था, सभी वाले पार्ट में आप म आधा लगाएंगे। ठीक है, तो यही म जो है आवृत्ति के रूप में न के अनुसार के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से सम प्लस बहुत ही आसान संधि होती है ये, घर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका परंतु, ठीक है, पंचम वर्ण में यानी अनुसार में कन्वर्ट हो रहा है आपका, परम हो जाएगा, परम हो जाएगा प्लस परम प्लस तू हो जाएगा। यहाँ परम में क्या हो रहा है, माँ है। ठीक है, तो इसका क्या अनुसार के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है, परम प्लस तू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पंचम वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, माँ का जो भी वर्ड है उसके पंचम वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा, या आप उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सम्मान में देखते हैं तो क्या है, सम प्लस मान हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये कौन सा संबंधी हो, यहाँ पे माँ ममत्व की आवृत्ति हो रही है, माँ की आवृत्तित्व हो जा रहा है माँ, तो एक माँ जो है आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक माँ आधा हो जाएगा, जैसा कि इस नियम में आप लोगों ने देखा, यहाँ पर माँ की आवृत्ति होने पर एक माँ आधा हो जा रहा है तो सम्मान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सम्मिश्रण में भी है तो सम हो जाएगा बच्चों और प्लस क्या हो जाएगा, मिश्रण। ठीक है, सम प्लस मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। ठीक, तो ये म आधा हो जाएगा। देन इसके बाद अगर देखेंगे सम्मिलित है तो सम हो जाएगा और प्लस जो है मिलित हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद में क्या है, सम प्लस मोहन हो जाएंगे। ठीक है, सम्मोहन हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से सम प्लस मानित हो जाएगा, सम्मानित हो गया। देन इसके बाद में सम प्लस मति हो जाएगा, यानी कि समान मति वाला। तो ये तो आपका म संबंधी नियम आपके हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगला जो स्टेप हमारा है वो रूल नंबर 6 देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 6 में क्या है, यहाँ पर आपका कि रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, स्वर प्लस स्वर हो या री र या पेट फाट स अगर हो, किसमें, पहले शुरुआती शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, यानी कि जो पहला शब्द होगा उसमें और दूसरा शब्द जो है वो न हो, तो परिवर्तन क्या हो जाता है, इस न महोदय का क्या हो जाता है, ड़ में परिवर्तन हो जाता है। एक नियम ये है इसका, और दूसरा नियम क्या है इसी में, इसी के दो नियम है ना बच्चों। दूसरा नियम इसका क्या है, ये तो पार्ट 1 का नियम था, पार्ट 2 का नियम क्या था, स्वर हो री र
पेट फाट स पहले वाले शब्द के अंत में हो या दूसरे में क्या हो, क वर्ग हो, प वर्ग हो और उसके बाद ना हो। इसके अलावा एक शब्द और भी दो हैं लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपका। तो क्या होगा, न का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा, न का ड़ में परिवर्तन। ठीक है, इसी बेस पे आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है, शब्द लिखा हुआ है इसमें त्रिसड़ा। त्रिसड़ा, तो त्रिसड़ा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किस ड़ का परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शब्द क्या है आपका, ये शब्द अगर आप यदि देखेंगे तो कैसे बनेगा आपका, तो आप देखेंगे त्रिश कंप्लीट करेंगे इसमें से और प्लस क्या कर देंगे, इसमें ड़ा शब्द कर देंगे। तो ड़ा तो है ही, ये कंप्लीट बना हुआ है, तो यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, ना, तृष्णा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देख रहे होंगे, यह जो आपका शब्द यहाँ आगे का जो शब्द मिलता है री वाला, ये यहाँ पर इस रूप में क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे रहेगा इस रूप में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स आधा है, तो इस कारण से यहाँ आधा लिखा हुआ। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो ये लिखा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो आपको सबको पता है, बहुत भली बात है, अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, कि यहाँ पर जो भी शब्द होते हैं, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षरों में से होता है, उन सभी में क्या होते हैं, हलंत लगे होते हैं। बशर्ते किस में नहीं लगेगा, केवल स्वर वाले हिस्से में नहीं लगेगा, बाकी री र स वाले में हलंत लगेगा। यानी कि ये जो आपका लगा है, इसको अध्याय के रूप में तो समझते हैं, इस नाते ये अध्याय यहाँ कंप्लीट बन रहा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये कंप्लीट क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आधे फॉर्मेट में है ही है। ठीक है, देन इसके बाद में जैसे कृष्ण लिखा हुआ है, कृष्ण, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो कृष्ण का क्या, ये क्या कह रहा है, पहले वाले शब्द के अंत में क्या हो रहा है, री र स में से कोई एक हो, ठीक है, और दूसरे वाले हिस्से में ना हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस न का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको कृष इस रूप में लिखेंगे और ड़ लिखेंगे, लेकिन ये हलंत के साथ में अद्धा है। ठीक है, अद्धा है, तो इसको इस रूप में न लिख करके इस रूप में लिखा जाता है। मेरे ख्याल से आपको भी कोई असुविधा नहीं होगी किसी भी बच्चे को। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगला है परिणाम। परिणाम शब्द है, तो परि में क्या हो जाएगा, परि और प्लस नाम हो जाएगा। अब देखिए क्या है, परि प्लस नाम हो जाएगा। यहाँ परि में अगर देख रहे हैं तो र भी है, और इसके अलावा क्या है, ये पहला इसके मंत्रा जो मात्रा लगी होती है वो पढ़ी जाती है ना। तो क्या पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, स्वर है, छोटी ई है, छोटी ई है यहाँ पर, और प्लस न है। तो नियम क्या कहता है, अगर प्रारंभिक अक्षर के स्वर हो, है ना, और फिर बाद में अगर ना हो तो क्या परिवर्तन हो जाता है, न का ड़ में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम है। तो क्या हो जाएगा, परि प्लस ड़ाम हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे देखते हैं। विष्णु जी लिखे हुए हैं, तो विष्णु, विष्णु शब्द है, तो विष्णु में क्या हो जाएगा, तो विष्णु को देखेंगे तो विष हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या है, नु, नु हो जाएगा, तो विष्णु हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर देखेंगे आप, ऋण है, तो शब्द क्या है, ऋण, ऋण में क्या हो जाएगा, तो री और प्लस न हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। देन इसके बाद में है आपका हरण शब्द है, तो यहाँ देख लीजिए हरण को, हरण शब्द में क्या हो जाएगा, हर प्लस न, तो न का ड़ में परिवर्तन, र है, दूसरे वाले में न है, तो क्या हो जाएगा, ड़ में परिवर्तन हो जाएगा, हरण हो जाएगा। देन इसके बाद देखिए प्रमाण है, प्रमाण में बच्चों क्या हो जाएगा, तो प्र हो जाएगा, प्रमाण है ना, प्रमाण, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग में देखेंगे प्र प्लस क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा बच्चों, मान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्र प्लस मान हो जाएगा, ये प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्र, तो प में र लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, जो भी ये र लगा रहे या ऊपर वाला र लगा रहे तो बात एक ही होती है। तो पहले वाले हिस्से में र हो गया, और प्लस इसमें क्या हो गया, यहाँ पर देखिए म है और प्लस न वाला नियम, तो यानी रूल नंबर 2 आपको लग रहा है, ये वाला नियम लगेगा। इसमें क्या है, इसमें क्या म है, तो म किस वर्ग का है, प फ ब भ म वाले में से है। ठीक है, इस वर्ग वाले में से, वर्ण में से आ जाएगा आपका, तो न के पहले हो जाएगा, तो ड़ में परिवर्तन हो जाएगा, तो प्र प्लस मान हो जाएगा। क्लियर, तो प्रणाम हो जाएगा, प्रमाण, सॉरी प्रमाण हो जाएगा, प्र प्लस मान बराबर प्रमाण। ठीक, देन इसके बाद क्या है बच्चों, भरण, भरण। ठीक है, तो भरण में क्या हो जाएगा, भर हो जाएगा और प्लस न हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा भरण इसमें। देन इसके बाद में आपका क्या है, पूर्ण है बच्चों, तो पूर्ण में क्या हो जाएगा, पूर्ण में क्या हो जाएगा, पूर हो जाएगा, पूर और प्लस न हो जाएगा, तो पूर्ण
बनेगा ये, ठीक है। ये र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा र है तो रूप में परिवर्तित हो जाएगा अध्य के रूप में, ठीक है। इसी तरह से परिमाण है, परिमाण, वो प्रमाण था और ये परिमाण है, तो क्या हो जाएगा परि प्लस मान हो जाएगा बच्चों, वही वाला सेम रूल आपका ऊपर जो लगा है उसी पे होगा। परि मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, स्वर हो गया, प्लस उसके बाद म है और न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा म और न क्या है, म वर प म वाला वर्ड हो गया, ठीक है। इसकी आवृत्ति हो रही है तो न में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब यानी प वर्ग में से एक ही है तो परिणाम हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से संधि का ये बना। अब हम लोग 7वें रूल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो 7वां रूल हम लोग देखते हैं। 7 रूल जो है इसमें क्या है, इस वाले रूल में आपको जो भी शब्द हैं उसमें, तो इसमें क्या है कि पहले वाले जो हिस्सा इसमें होता है कि मतलब पहला जो पार्ट होगा सब पहला शब्द होगा, और दूसरा शब्द जो होता है इसमें क्या रूल है, इसमें क्या है कि छोटा आ बड़ा से कोई भिन्न स्वर हो, छोटा आ बड़ा से भिन्न स्वर, ठीक है। भिन्न स्वर कोई होगा पहले वाले पार्ट में बच्चों, पहले वाले हिस्से में कोई भिन्न स्वर होगा, किसमें, पहले शब्द के अंत में छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर होगा, और देन इसके बाद में छोटा सा अगर हो तो इस छोटे सा का कन्वर्ट जो है, परिवर्तन जो है पेट फाट स में हो जाता है। ये रूल आपका नंबर 7 है, रूल नंबर 7 है, ठीक है। यानी कि पहले वाले हिस्से में कोई स्वर होगा, पहले शब्द के अंत में कोई स्वर होगा, और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में जो है वो छोटा सा से स्टार्टिंग होगी, तो छोटा सा जो है परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा, पेट फाट स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। जैसे पहला शब्द है अभिषेक, अभिषेक ये शब्द है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस शेख साहब हो जाएंगे, ठीक है। अभी शेख तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, देखिए अभी इसमें क्या है, पहला शब्द क्या है, मतलब पहले शब्द के अंत में कौन सा अक्षर है, स्वर है, ठीक है। मात्रा पढ़ ली जाती है बेटा, ध्यान रहे, पहला शब्द का जो अंत होगा उसकी जो मात्रा लगी होगी वही उसको कन्वर्ट किया। शब्द नहीं जुड़ता कभी भी, उस पर मात्रा जो होती है, अगर इस पर मात्रा ना होती अब होता तो भा माना जाता, लेकिन इसमें चूंकि मात्रा है, इस पर जो भी मात्रा होगी उसी हिसाब से उसको माना जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले शब्द में क्या है बेटा, शुरुआत में छोटा सा है, परिवर्तन क्या हो जाएगा, पहले वाले हिस्से में देखिए छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो, ठीक है, भिन्न स्वर है छोटा बड़ा से, इसके बाद छोटा सा है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा भाई, इस सा का परिवर्तन जो है पेट फाट सा में हो जाएगा, तो अभिषेक भाई में क्या हो जाएगा, अभिषेक यही हो जाएगा, अभिषेक, ठीक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है ये, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, निषेध एक शब्द है बच्चों, निषेध, तो क्या हो जाएगा इसमें, नी प्लस सेध हो जाएगा। ये जानते हैं, नी नहीं करेंगे आप, वरना विशेष संधि में चले जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नी एक आपका शब्द है, क्या है, उपसर्ग में आप देखते हैं, ठीक है, उपसर्ग में आपको मिलेगा, तो नी में क्या हो गया, स्वर हो गया बच्चों, और स हो गया, बनेगा क्या, पेट फाट सा बनेगा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो क्या हो गया, निषेध हो गया। अब तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब इसके अलावा जैसे विषम शब्द है, कौन सा शब्द है, विषम, विषम शब्द में तो क्या है, वी प्लस सम हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, इस सा का पेट फाट सा में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह से शब्द आपका है निषिद्ध, निषिद्ध शब्द है, निषेध, ठीक है, निषिद्ध शब्द है, तो क्या हो जाएगा, ये वही बनेगा, फिर क्या होगा, नी प्लस यहाँ पर क्या होगा, सिद्ध होगा, सिद्ध, ठीक है, सिद्ध शब्द हो जाएगा, तो इस पे इसका क्या परिवर्तन हो जाएगा, सा का। क्लियर। इसी तरह से अगर देखेंगे सुसुप्ति लिखा हुआ है शब्द है, सुपुष्टि लिखा हुआ है, सुपुष्टि है, सुसुप्ति सुसुप्ति है, वेरी सॉरी, ठीक है, सुसुप्ति है शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको सु हो जाएगा बच्चों, और सुप्ति हो जाएगा, ठीक है, सुप्ति, तो इस सा का है परिवर्तन हो जा रहा है केवल। क्लियर। इसके बाद एक शब्द और भी है, अभिषिक्त शब्द है, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं, अभिषिक्त शब्द को, अभिषिक्त शब्द है, अभिषिक्त, अभिषिक्त शब्द है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, सिक्त, ठीक है। तो इसका परिवर्तन किस में हो जा रहा है, पेट फाट सा में हो जा रहा है। देन एक शब्द और भी ले लेते हैं हम लोग, और भी शब्द है, अनुसंगी है,
संगी, अनुसंगी शब्द है, ठीक है। अनुषंगी में क्या हो जाएगा बच्चों, अनु हो जाएगा प्लस संगी हो जाएगा। तो इसका परिवर्तन क्यों हो जा रहा है, हिस्सा का परिवर्तन, क्योंकि पहले वाले हिस्से शब्द के अंत में स्वर कोई है और उसके बाद में फिर क्या है, मतलब जो है किससे, छोटा बड़ा से भिन्न स्वर है और उसके बाद स है, तो पर छोटे सा का परिवर्तन किस में हो जाता है, बड़े श में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये सारे जो 7 रूल थे हमारे, 7-8 रूल, वो सारे रूल्स पे हम लोगों ने एक्सरसाइज कर डाली है। तो व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ हम लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, व्यंजन संधि में भी कोई असुविधा आप लोगों को नहीं हो रही होगी, जिस प्रकार से स्वर संधि में आपको कोई असुविधा नहीं हुई होगी। तो स्वर हो गया, व्यंजन संधि हो गई। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में इसी क्रम में हम लोग चलेंगे, संधि वगैरह समास वगैरह फिर पढ़ेंगे। संधि कंप्लीट होने के बाद में इसी क्रम में चलते रहेंगे। और उम्मीद है कि जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आपको कोई भी असुविधा ना हो और सारे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस को आप लोगों को दिया जाए और सॉल्व कर लें आप लोग। और जिस तरह से हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको आसान बना दे रहा होगा संधि को। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और चैनल को देखते रहिए। चैनल को और भी अपने दोस्तों को बताइए, जो पढ़ने में अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल तो ज़रूर लोगों को बताइए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ कमेंट में आप लोग करते रहिए। कमेंट भाई आप लोगों के नहीं आते हैं, कुछ कम से कम पॉजिटिव नेगेटिव अगर नहीं आता समझ में तो वो भी बताइए, अगर समझ में आता है तो वो भी बताते रहिए। आप लोग हमारे चैनल पर इतना समय देते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।